हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सनी चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम 4 बच्चों को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से बचकर भागते हुए जंगल आ जाते हैं और वो गुंडे इनको मारने के लिए पीछे पड़े होते हैं। तभी शाओ अपने तीनों अंकल से कहती है कि आप लोग यहाँ से भाग जाना और मैं इन गुंडों को जाके डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। पर तभी ये लोग शाओ को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं और फिर सोचते हैं कि इस बच्ची को बेचकर वो लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं और फिर वो लोग उसे यहाँ से लेके जाने लगते हैं क्योंकि पुलिस की सायरन की आवाज आ गई थी। शाओ के तीनों अंकल जो कि सेम उसी की एज के हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाओ को एक दिन ढूंढ के रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो गुंडे पुलिस से बचने के लिए शाओ को यहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं और तभी एक ग्रैंडपा शाओ को देख लेते हैं और सोचते हैं कि लगता है इस बच्ची का कोई नहीं है तो चलो मैं इसे पाल लेता हूँ। फिर इसी के साथ ही 13 साल बीत जाते हैं और अब हम शाओ के तीनों अंकल्स को देखते हैं जो कि हमारे इस ड्रामा के मेन लीड्स है। वो लोग इतने सालों से शाओ को ढूंढने में लगे होते हैं और अब उनकी कंपनी शहर की रिचेस्ट कंपनी बन चुकी होती है और ये लोग अपने सभी गार्ड्स को शाओ का फोटो देखकर उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। जगह जगह गार्ड्स जाकर शाओ के बारे में पता लगाने के लिए पहुंचने लगते हैं। फिर हम यहाँ फीमेल लीड शाओ को देखते हैं जो कि स्टॉल पे कैंडी बेचने का काम करती है। यहाँ पर सभी लोग ये देखकर काफी शॉक होते हैं कि आखिर ये रिचेस्ट फैमिली के गार्ड्स आखिर किसे ढूंढने में इतना लगे हुए हैं। यहाँ पर शाओ के तीनों अंकल शेन, जून और हान तीनों ही उसका फोटो देखकर सोच रहे होते हैं हमने शाओ का बदला लेने के लिए उन सारे गुंडों से रिवेंज ले चुके हैं पर हमारी मिस शाओ अभी तक हमें मिली नहीं और इन लोग को यकीन होता है कि शाओ मरी नहीं है और वो जिंदा होगी। अब यहाँ पर शेन कास्टिन आकर इन लोग को गुड न्यूज देता है कि सीईओ एक लड़की के बारे में पता चला है जिसके पास सेम वही ब्रेसलेट है जिसे आपकी सिस्टर शाओ ने पहनी हुई थी। तो हो सकता है यही लड़की आपकी मिस हो। तो ये तीनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं कि ये ब्रेसलेट इस दुनिया में सिर्फ एक ही है तो जरूर यही हमारी शाओ है। फिर शेन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम यून सिटी में हमारे सारे गार्ड्स को भेज दो और उनसे कहो कि वो शाओ को वहाँ ढूंढते रहे। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपना काम कर रही होती है और वो सोचती है कि इस बार मैंने बहुत सारे पैसे कमा ली हूँ और मेरे पास जितने पैसे जमा हो गए हैं उतने पैसों से मैं मिंग के लिए एक घर खरीद सकती हूँ। दूसरी तरफ हम शाओ के बॉयफ्रेंड मिंग को देखते हैं जो कि उसे चीट कर रहा होता है और वो तो किसी और लड़की के साथ होता है जिसका नाम लिन है। दोनों ही रोमांस करने में लगे होते हैं। तभी इतने में शाओ अपने बॉयफ्रेंड मिंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए जितने में मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद सकती हूँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश जाता है और कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मैं इतने देर से वेट कर रहा था। फिर कॉल रखने के बाद शाओ यहाँ बहुत खुश हो रही होती है कि घर खरीदने के बाद मैं मिंग से शादी करूंगी। अब यहाँ पर मिंग की गर्लफ्रेंड लिन उसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम उस गरीब लड़की में इंटरेस्टेड हो रहे हो? तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस उसका यूज कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो मेरे लिए एक घर खरीदने वाली है। लिंग कहती है कि आखिर ऐसे कैसे, वो तो स्टॉल पे काम करती है ना तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से है? मिंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं है इतने सालों से उसने कितनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके बहुत सारे पैसे कमा चुकी है, अब बस हम उससे सारे पैसे ले लेंगे और एक एंगेजमेंट पार्टी करेंगे। तो लिंग खुश होती है और कहती है कि ये हुई बात। फिर हम यहाँ शाओ को देखते हैं जो कि सारी कैंडी अपनी बेच चुकी होती है और फिर यहाँ से जाने वाली होती है। पर तभी इतने में यहाँ पर शेन का असिस्टेंट पहुंच जाता है क्योंकि वो भी यहाँ पर शाओ को ढूंढने में लगा हुआ था। वो भी यहाँ पर कैंडी खरीदना चाह रहा होता है तो शाओ उसे फ्री में दे देती है और कहती है कि ये लास्ट बची थी तो आप फ्री में रख सकते हैं। असिस्टेंट शाओ का हाथ देखने लगता है पर उसने कवर करी हुई थी इसलिए वो ब्रेसलेट उसे दिखता ही नहीं और फिर वो यहाँ से चला जाता है और शाओ सोचती है कि आखिर ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं। फिर असिस्टेंट ऑफिस पहुंचकर शेन को इस बारे में बताता है कि आपकी निस अभी तक नहीं मिली। शेन कहता है कि अगर पूरा शहर भी ढूंढना पड़ जाए ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शाओ को मैं ढूंढ के रहूंगा। और फिर शेन यहाँ अपने असिस्टेंट के हाथ में बैग देकर पूछता है कि उसमें क्या है तो ये कैंडी निकाल कर देने लगता है और कहता है कि प्रेसिडेंट क्या आप खाना चाहेंगे? शेन जैसे इस कैंडी को देखता है तो वो अपना बचपन याद करने लगता है कि शाओ भी इसी तरीके की कैंडी बनाकर इन तीनों को दे रही थी। फिर इसे टेस्ट करने के साथ ही वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने इसे कहाँ से खरीदा? असिस्टेंट बताता है कि हमारी कंपनी के पीछे वाली फर्स्ट रोड पर एक लड़की ने स्टॉल लगाई हुई थी वहां से। तो शेन ये सुनते के साथ ही अपने दोनों भाई जून और हान के साथ शाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तीनों जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी शाओ वहीं से गुजर रही होती है। और फिर जब स्टॉल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं। जून कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि हमारी शाओ मिल चुकी है तो कहाँ पर है? फिर शेन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि वो फर्स्ट स्टॉल वाली लड़की नहीं तुम्हें वो कैंडी बेची थी तो वो कहाँ पर है? तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस जरूर वो लड़की घर चली गई होगी। तो शेन ऑर्डर देता है कि तुम उस लड़की के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके बताना। फिर जून और हान शेन से कहने लगते हैं कि कहीं तुमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, आखिर ये स्टॉल वाली लड़की हमारी शाओ कैसे हो सकती है? तो शेन कहता है कि ब्रदर्स आप लोग मुझ पे यकीन रखो, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वही हमारी शाओ है। फिर हम देखते हैं कि मिंग यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ घर चूज कर रहा होता है कि इन दो को कौन सा घर खरीदना चाहिए। तभी यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है तो ये जल्दी से लिन से दूर हो जाता है और उसके पास जाके कहता है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई? शाओ कहती है कि सॉरी, तुम बताओ तुमने कोई घर चूज किया? लिन जो कि यहाँ पर सेल्स गर्ल का काम कर रही होती है वो बताने लगती है कि हाँ मिस्टर मिंग ने ये घर चूज किया। शाओ कहती है कि ये घर तो बहुत बड़ा है और साथ ही साथ महंगा भी, इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मिंग यहाँ
यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि जाने तो हम छोटा ही घर खरीद लेते हैं, जब हमारे घर पे गेस्ट आ जाएंगे ना तो मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तो शाओ को ये सुनकर बुरा लगता है और वो कहती है कि नहीं नहीं, हम बड़ा ही वाला ले लेते हैं, मैं कैसे भी करके और पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी, तो अभी मैं डाउन पेमेंट कर देती हूँ। और फिर शाओ पैसे भरने के लिए चली जाती है और यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर शाओ पैसे भरने के बाद वापस आती है और मिंग को हक करके उससे कह रही होती है कि अब हमारा खुद का घर होगा। पर यहाँ पर तो वो लिन के साथ किस कर रहा होता है और उसके सामने प्रिटेंड करता है कि हाँ। फिर शाओ के यहाँ से जाते ही क्लीन इससे बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि सब क्या चल रहा है, तुम उसके साथ एंगेजमेंट करने वाले हो। तो मिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस एक बार मुझे इस प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर मैं एंगेजमेंट वाले दिन ही उसे डंप कर दूंगा और सबके सामने उसकी बेइज्जती करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून स्टॉल के बाहर शाओ का वेट करते हुए सो जाता है, पर जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो शाओ को देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या ये सारी कैंडीज तुम ही बनाती हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स हाँ। और फिर शाओ को कॉल आ जाती है और उसे कुछ काम पड़ जाता है और वहां से जाने लगती है, तभी जून उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और शाओ कहती है कि ये लो, ये कैंडी तुम रख लो। और फिर वो अपनी स्कूटी बैठकर चली जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि मिंग की मॉम यहाँ पर लिन से बात कर रही होती है और वो शाओ को देखते के साथ ही उसे चिल्लाने लगती है कि तुम इतना लेट घर आई हो, क्या तुम मुझे भूखा रखना चाहती थी। तो ये तुरंत ही माफी मांगती है और कहती है कि मैं अभी कुकिंग करती हूँ। फिर मिंग की मॉम उसकी बुराई करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं ऐसा क्या है जो मिंग को तुम पसंद हो, मुझे तो तुमसे अच्छी ये लिन लगती है। तो लिन कहने लगती है कि आखिर आप मुझे स्लो लेवल लड़की के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। तो मिंग की मॉम कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम आखिर बाय ग्रुप कंपनी की डॉटर हो और ये तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो शाओ कहने लगती है कि आखिर आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो जल्दी से मिंग से चुप कराता है और जल्दी से उसे बात करने के लिए अंदर लेके जाता है और कहता है कि तुम जानती हो ना मेरी मॉम ऐसी गुस्से वाली है, तो उनकी बातों को सुन के ले लो। तो शाओ कहती है कि लेकिन मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूं ना, तो आखिर वो मेरी बुराई ऐसे कैसे कर सकती है। मिंग कहता है कि जाने दो, तुम अपना काम कंप्लीट करो। अब तभी लिन यहाँ पर आकर शाओ को बताने लगती है कि क्या मिंग ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं कि उसने कल एंगेजमेंट पार्टी रखा है। ये सुनकर शाओ बहुत ही खुश हो जाती है और मिंग से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था इसलिए। फिर दोनों ही हक कर रहे होते हैं और ये देखकर लिन जेलस हो रही होती है। तो वो शाओ से कहती है कि कल तुम आने में लेट मत होना। फिर मिंग लिन को बात करने के लिए लेके जा रहा होता है, तभी इतने में शाओ से रोकती है और अपने ब्रेसलेट निकालकर उसे देने लगती है और कहती है कि कल एंगेजमेंट पार्टी है तो इसे तुम अपने पास रखो, इससे तुम्हें गुड लक मिलेगा। तो मिंग कहता है कि ठीक है और वो कुकिंग करने के लिए इसे छोड़कर लिन के साथ चला जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने उसे एंगेजमेंट के बारे में क्यों बताई। लिन कहती है कि तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, अच्छा ये ना उसे खुश होने दो, फिर जब पब्लिक में उसकी बेइज्जती होगी और तुम उसे डंप करोगी तो ये देखने में ज्यादा मजा आएगा। तो ये कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो, मैं पब्लिक में उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा एंजॉय मिले। फिर वो दोनों वहां लगे पड़े होते हैं और शाओ को तो कुछ खबर ही नहीं होती। फिर यहाँ पर हम शाओ के तीनों अंकल शैन, जुनो और हान को देखते हैं जो कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं और ये लोग को लगता है कि इस लड़की के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सेम वैसे ही है जैसी हमारी शाओ की, तो यही हमारी शाओ होगी। फिर अस्टिन इस बारे में बताने लगता है कि आज मिस शाओ अपने बॉयफ्रेंड मिंग के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाली है। तो मिंग का नाम सुनते ही हान पहचान जाता है और कहता है कि भाई ये तो आपके शेन ग्रुप कंपनी में काम करता है ना और वाइस मैनेजर की पोजीशन पे। तो शेन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इस लड़के को प्रमोट करके उसे जनरल मैनेजर बना देता हूँ। और फिर तीनों भाई सोचते हैं कि हम शाओ के लिए अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं ताकि उसकी डबल खुशी में हम उसे सरप्राइज दे सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम एंगेजमेंट पार्टी में देखते हैं कि शाओ के बॉयफ्रेंड मिंग को कंपनी से कॉल आती है और डायरेक्टर उसे बताता है कि कंपनी के सीईओ ने पर्सनली उसे प्रमोट करके जनरल मैनेजर बना दिया है। मिंग तो सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और सभी को स्पीकर पे सुना देता है। फिर सभी यहाँ पर मिंग की तारीफ करते हैं कि वो इतना यंग है और इतनी जल्दी प्रमोट हो गया, सच में उसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। फिर शाओ जब यहाँ पार्टी में पहुंचती है तो वो बड़ी खुश होती है कि मिंग ने मेरे लिए कितनी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी रखा है। फिर इसके यहाँ पर आते ही मिंग स्टेज पर पहुंच जाता है और वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को देता है और उसका नाम अनाउंस करता है। शाओ तो खुश होती है कि वो उसका नाम लेने वाला है, पर यहाँ पर वो स्टेज पे लिन को बुलाता है और फिर वो सभी के सामने उसे प्रपोज करके रिंग पहनाने जा रहा होता है। शाओ जल्दी से यहाँ पर आती है और उसे कहती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ। तो लिन कह रही है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, एक्चुअली तुमने जो घर खरीदी हो ना वो मेरी पसंद का है। शाओ कहती है कि मिंग तुमने मुझसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूंगी तो तुम मेरे साथ एंगेजमेंट पार्टी करोगे। तो कहता है कि हाँ एंगेजमेंट पार्टी तो देखो हो तो रही है, पर मैं हमेशा से जिससे शादी करना चाहता था वो तुम नहीं हो बल्कि लिन है। तुम्हें पता है ना कि लिन कितनी रिच है, वो बाई फैमिली की डॉटर है और तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम एक ऑर्फन हो, तुम मुझे क्या ही दे सकती हो, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। शाओ कहती है कि मैंने भी तो तुम्हारी कितनी हेल्प की हो ना, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे घर का सारा काम करती थी और तुम्हारे लिए पैसे भी कमाती थी और तुम्हारी मॉम का ख्याल भी रखती थी, तो ये सब भी तो तुम्हारी हेल्प करना हुआ। तो लिन कहती है कि लो क्लास के लोग हमेशा लो क्लास के ही रहेंगे, तुम जो काम कर लेती हो ना वो हम एक मेड भी रखेंगे ना तो भी वो कुछ पैसे में ये सारे काम कर देगी। मिंग की मॉम शाओ को वार्न करती है कि तुम सोचना भी मत कि तुम मेरे बेटे को मैनिपुलेट कर लोगी और उसे शादी करोगी, तुम मेरे बेटे से शादी करने लायक हो ही नहीं। तो शाओ गुस्सा हो जाती है और मिंग को चिल्लाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो इसे नीचे पुश कर देता है और कहता है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरे लायक की हो ही नहीं क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्टेटस मैच नहीं करता, मेरी लेवल की तो लेन है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमारी एंगेजमेंट पार्टी खराब मत करो। फिर लेन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर करने कहती है। तो शाओ कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन पहले मेरा ब्रेसलेट दे दो। तो लेन इसे इसका ब्रेसलेट दिखाती है और बताती है कि तुम्हें पता है जब तुमने इसे मिंग को दी थी तो मिंग ने इसे इमीडिएटली मुझे दे दिया था। फिर हम देखते हैं कि शाओ के तीनों अंकल यहाँ पर अपनी एंट्री मारते हैं और अपने साथ एंगेजमेंट गिफ्ट भी लेकर आए होते हैं।
तो इतने सारे महंगे गिफ्ट देखकर मिंग की मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है कि इतने फेमस सीईओ हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर शाओ से कहती है कि अब निकलो यहाँ से, हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो शाओ कहती है कि मैं अपनी चीज लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो मिंग की मॉम इसे पकड़ के यहाँ से निकाल रही होती है। तभी यहाँ पर शैन जून और हान पहुंच जाते हैं। अर्जुन यहाँ पर शाओ से कहता है कि फाइनली हम लोगों ने तुमने ढूंढ लिए। पर तभी हान देखता है कि वो ब्रेसलेट तो यहाँ लिंग के हाथ में। तो वो कहता है कि ये ब्रेसलेट तो उस लड़की के पास है। फिर ये तीनों जन सोचने पड़ जाती हैं कि यानी क्या ये लड़की हमारी शाओ नहीं है और जिसके पास ब्रेसलेट है वो हमारी शाओ है। फिर शाओ लिन से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करो। तो ये लोग कहते हैं कि तुम कह रही हो ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। और फिर तो पूछने लगते हैं कि हमें सच बताओ कि ये ब्रेसलेट का ओनर कौन है। फिर लिन सब समझ जाती है कि इस ब्रेसलेट के जरिए ये तीनों रिच यंग मास्टर अपनी मिस को ढूंढने हैं। फिर एक्टिंग करने लगती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है तो आखिर मैं तुम्हें क्यों दूंगी। तो शाओ चिल्लाती है कि आखिर ये ब्रेसलेट तुम्हारा कब से बन गया। तो ये कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो यहाँ पर मिंग से पूछती है कि तुम इन लोगों को बताओ ये ब्रेसलेट मेरा ही था ना। तो मिंग भी इसका सपोर्ट करने लगता है कि हाँ ये तुम्हारा ही था। और फिर ये शाओ को चिल्लाता है कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इस यहाँ से बाहर निकालो, ये यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रही है। तभी जून इन लोग को रोकने के लिए कहता है और पूछता है कि अगर तुम दोनों ही लड़की कह रही है कि ब्रेसलेट तुम्हारा है तो इसे प्रूफ करके बताओ। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने बचपन से शाओ के हाथ में इस ब्रेसलेट को देखा है और ये इसका ही है। तो लिन कहती है कि तुम तो इसके ग्रैंडपा हो ना, तो तुम तो इसके साइड लोगे। फिर शाओ कहने लगती है कि ग्रैंडपा आप हॉस्पिटल से यहाँ पर क्यों आ गए, चाहे दो आप, मुझे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए, मुझे आपको हॉस्पिटल लेके चलना है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, अपना ब्रेसलेट यहाँ से लेके चलो क्योंकि वो आखिरी निशानी है जिससे तुम अपनी फैमिली को ढूंढ पाओगी। तो शाओ कहती है कि ग्रैंडपा आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप ही तो मेरी फैमिली हो ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सॉरी, मैंने इतने सालों से तुमसे ये बात छुपा के रखा था कि तुम मेरी असली ग्रैंड डॉटर नहीं हो, तुम मुझे माउंटेन पर मिली थी और तब से मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। फिर जून कहता है कि हमारी शाओ भी तो माउंटेन पर ही खोई थी। पर तभी यहाँ पर मिंग और उसकी मॉम मिलकर कहने लगते हैं कि शाओ और उसकी ग्रैंडपा झूठ बोल रहे हैं और ये ब्रेसलेट हमेशा से लिन के साथ था। फिर सारे लोग भी यहाँ पर मिंग का ही साथ दे रहे होते हैं और शाओ को चिल्लाने लगते हैं कि वो कितनी झूठी लड़की है। जून सभी को चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में से असली कौन है। और फिर वो यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ का लॉकर मंगवाता है और बताता है कि ग्रैंड माँ ने हमें इस बारे में बताई थी कि ये लॉकर सिर्फ शाओ खोल सकती है क्योंकि वो हमारी फैमिली की वारिस है, तो इनमें से जो असली वारिस होगी वही इसे अनलॉक कर पाएगी। फिर ये लोग सबसे पहले लिंक को भेजते हैं अपने फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, पर लॉक खोलता है नहीं और फेल बताता है। फिर शाओ के तीनों अंकल सोचते हैं कि यानी शाओ सच में वही वाली है। फिर वो लोग उसे भी भेजते हैं पर उससे भी लॉक नहीं खुलता और फेल बताता है। तभी शाओ सोचती है कि वो हमेशा से ही अपना लेफ्ट हाथ यूज करती है तो क्या पता लेफ्ट वाले से खुल जाए। फिर वो पूछती है कि क्या मैं दोबारा से ट्राई कर सकती हूँ। तो लिन और मिंग कहने लगते हैं कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। पर शैन यहाँ पर शाओ को अलाउ कर देता है कि वो ट्राई कर सकती है। फिर जब ये वापस से ट्राई करती है तो भी वो लॉक नहीं खुलता। तो लिन इसका मजाक उड़ाने लगती है कि क्या तुमने अपना चेहरा आईने में भी देखी हो, तुमने सोची भी कैसे कि तुम इतनी रिच फैमिली की वारिस होंगी। फिर शाओ भी सोचने पड़ जाती है कि लगता है ये लोग सच में मेरी फैमिली नहीं है। फिर वो कहती है कि लेकिन ये ब्रेसलेट सच में मेरा है। तो मिंग कहता है कि बहुत हो गया, तुम आखिर लिन की आइडेंटिटी उसे कैसे छीन सकती हो। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि अभी इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंको। तो जून से रोकता है और कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं बोला, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे ऑर्डर दे सकते हो। तो मिंग कहता है कि यंग मास्टर, मैं तो आप लोगों की हेल्प कर रहा था आपकी नीस और आपके रियूनियन की प्रॉब्लम को हटाने में। तो शैन कहता है कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इन दोनों में से हमारी नीस कौन है। फिर हान पूछ लेता है कि अब हम क्या करेंगे। तो जुन कहता है कि मेरा आइडिया तो काम नहीं करा, तो मेरे पास अब कोई दूसरा आइडिया नहीं है। शैन कहता है कि मैंने एक एआई सिस्टम बनाया हूँ जिसमें हम शाओ के चाइल्डहुड डीएनए से हम इन दोनों लड़कियों को मैच करेंगे और फिर एआई हमें बता देगा कि दोनों में से असली शाओ कौन है। फिर अस्टिन यहाँ पर एआई सिस्टम को चालू करता है और फिर मिंग और उसकी मॉम कहने लगते हैं कि अब सच सभी के सामने आ जाएगा। लिन और उसकी मॉम शाओ से कहने लगते हैं कि देखो अब भी तुम सच बता दो, नहीं तो तुम बाद में बचोगी नहीं। शाओ कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैं डरने वाली नहीं हूँ। फिर यहाँ पर शाओ के तीनों अंकल सबसे पहले लिन को भेजते हैं और फिर एआई उसका टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। और हान और जुन शैन से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हारा ये स्मार्ट एआई सिस्टम ये पहचान लेगा। शैन कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया हूँ और ये शाओ के बचपन का फेस डिटेक्ट करके पहचान लेगा और 99% चांसेस है कि इसके रिजल्ट एक्यूरेट होंगे। जून अपने छोटे भाई हान से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन हमारी नीस होनी चाहिए, तुम किसे चाहते हो। तो हान शाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की हमारी नीस हो। तो जून कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी यही लड़की हमारी रिलेटिव लगती है। फिर एआई सिस्टम लिन का फेस डिटेक्ट करने के बाद फेल बताता है तो सभी लोग यहाँ बातें करने लगते हैं। तो लिन कहती है कि जरूर इस एआई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं ये टेस्ट फेल कर सकती हूँ तो ये भी करेगी क्योंकि मैं असली। फिर जून यहाँ पर शाओ से कहता है कि चलो अब तुम ट्राई करने जाओ। फिर एआई इसका भी फेस डिटेक्ट करने लगता है और फिर वो पास हो जाता है। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि सच में यही नीस है। शाओ भी सोचने लगती है कि क्या मैं सच में इस रिच फैमिली की वारिस हूँ। पर तभी इतने में सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो लिन कहती है कि देखा मैंने कहा था कि इस एआई सिस्टम में प्रॉब्लम है। फिर शैन अपना अस्टिन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलता है और फिर अस्टिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करके लेकर आता है और एआई सिस्टम को चालू करता है तो उसमें बताता है कि ये टेस्ट शाओ ने नहीं बल्कि लिन ने पास करी। फिर मिंग और उसकी मॉम लिन को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं कि सच में वही वारिस है। पर ये तीनों तो अपसेट हो जाते हैं। जून कहता है कि सच में हमसे तो गलतफहमी हो गई और इन लोग को एआई सिस्टम पे यकीन होता है कि उसके रिजल्ट रॉन्ग नहीं हो सकते। फिर लिन शाओ का मजाक उड़ाने लगती है कि देखा मैंने बोली थी ना कि फेक कभी भी रियल नहीं बन सकती, तुम फेक हो और फेक ही रहोगी।
तो शाओ भी मान जाती है कि हाँ सच में ये मिस्टेक हुई होगी, और फिर वो इन तीनों से कहती है कि सॉरी मैंने आप लोगों को इतना सारा टाइम वेस्ट कर दी, लेकिन क्या आप लोग मेरा ब्रेसलेट मुझे दे सकते हैं? मुझे मेरे ब्रेसलेट की जरूरत है मेरी असली फैमिली ढूंढने के लिए। तो जुन कहता है कि अगर सही में देखा जाए तो वो हमारी फैमिली की डॉटर का है। लिन कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है और मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। तो शाओ इसे छीनने की कोशिश करती है, तभी मिंग इसे नीचे पुश कर देता है और इसे स्लैप लगाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो। तभी हान ये सब लड़ाई रोकने के लिए कहता है और बोलता है कि अब जब हमारी नीस हमें मिल रही है तो ये ब्रेसलेट इसी लड़की को दे दो, क्योंकि वैसे भी ये ब्रेसलेट अब हमारे कोई काम का नहीं है। फिर शाओ को ब्रेसलेट मिल जाता है और वो अपने ग्रैंडपा के साथ चली जाती है। तभी जून अपने दोनों ब्रदर से कहता है कि मुझे एक चीज याद आई है, जो हमारी असली नीस होगी उसके पास फोएनिक्स का बर्थ मार्क होगा। और ये लोग सोचते हैं कि अभी इन लोगों ने देखे थे कि लिन के ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं है। फिर ये सभी मिलकर गैस करने लगते हैं कि जरूर जो लड़की गई है वही हमारी शाओ थी। लिन ये सुनने के बाद यहाँ से कहीं चली जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें उस लड़की को यहाँ पर वापस बुलाना चाहिए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं है। फिर हान मिंग और उसकी मॉम से पूछता है कि लिन कहाँ पर चली गई। तो ये लोग बताते हैं कि उसका पेट दुख रहा था इसलिए वो घर चली गई। हान कहता है कि अच्छा मुझे तो लगता है कि वो सच पता लगने से डर गई और डर के यहाँ से भाग गई। फिर दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में गई होती है और वो यहाँ कांच फोड़कर अपने बैग पर वो फोएनिक्स का मार्क बनाने लगती है और वो सोचती है कि मुझे ये दर्द सहना होगा, क्योंकि इतनी रिच फैमिली की वारिस बनना ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती और बस अब मैं लास्ट स्टेप दूर हूँ। दूसरी तरफ जुन जल्दी से जाकर शाओ और उसके ग्रैंडपा को रोकता है और कहता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती, हमें अपनी निस के बारे में पता करने के लिए एक और चीज का टेस्ट लेना था। तो शाओ मना कर रही होती है कि नहीं, मुझे अपने ग्रैंडपा को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है, मैं और नहीं रुक सकती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। फिर जुन भी कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा रुक जाओ। तो शाओ मान जाती है, कहती है कि ठीक है फिर मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। फिर जुन वापस जाता है और कहता है कि शाओ हमारा वेट कर रही है। तो वो लिन कहाँ पर है? फिर ये लोग सोचते हैं कि लगता है वो डर के भाग गई। तभी लिन यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि मैं डर के भाग गई हूँ, चलो चलते हैं क्या टेस्ट करना है। फिर ये सभी बाहर आ जाते हैं और ये लोग लिन से पूछते हैं कि क्या तुम सच में श्योर हो कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। तो ये रोनी की एक्टिंग करते हुए कहती है कि आप सभी अंकल्स ने वेरीफाई कर लिया था ना, तो अभी आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी इसकी पड़ी नहीं। तो मिंग और उसकी मम कहने लगते हैं कि आखिर आप लोग कैसे हो, आप लोग की वारिस के बारे में पता चल जाए फिर भी आप लोग इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये तीनों कहते हैं कि अगर ये सच में हमारी नीस होती तो इसके पास फोएनिक्स का मार्क होता। तो लिन जल्दी से अपने कपड़े हटा के दिखा देती है कि आप लोग इस निशान की बात कर रहे हैं। तो ये सभी तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इसके पास तो सच में फोएनिक्स का निशान है। फिर ये लोग मान जाते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो लिन रोती हुई कहती है कि देखा मैंने कहा था ना। शॉ कहती है कि सही बात है, मेरे पास ऐसा कोई बर्थमार्क नहीं है, तो मैं सच में आपकी नीस नहीं होंगी। हान कहता है कि क्या तुम भी हमें अपना बैग दिखा सकती हो, हम देखना चाहते हैं। फिर ये लोग को कंफर्म हो जाता है कि ये सच में हम लोग की नीस नहीं है और फिर सभी लोग भी कहने लगते हैं कि पहले ही एआई सिस्टम ने बता दिया था ना, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत थी, लिन ही आप लोग की वारिस है। मिंग और उसकी मम कहने लगते हैं कि ये लड़की यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो लिन कहती है कि नहीं, इसने बार बार मेरी आइडेंटिटी लेने की कोशिश की है, तो आखिर ऐसे कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं, इसके पास जो ब्रेसलेट है वो मेरा है तो वो मेरे पास होना चाहिए। तो शाओ कहती है कि ये मेरी चीज है, मैं नहीं दूंगी। तो मिंग जल्दी से जाके उसे ब्रेसलेट छीन लेता है और उसे पुल में गिरा देता है और फिर सभी लोग यहाँ पर फोएनिक्स का मार्क देखते हैं और फिर लोग जल्दी से शाओ को पानी से बाहर निकालते हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर वो बर्थ मार्क दिख गया है, तुम ही हमारी नीस हो। और ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम्हारे अंकल्स ने तुम्हें ढूंढ ही ली है। फिर ग्रैंडपा भी बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि शाओ आखिर फाइनली तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई। तो शाओ फिर से पूछती है कि क्या सच में आप लोग मेरे अंकल्स हैं। तो ये लोग कहते हैं कि एब्सोल्युटली हम लोग सच कह रहे हैं, तुम हमारी नीस हो। फिर लिन कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आप लोग की नीस हूँ, अंकल आप लोग को मुझ पे बिलीव करना चाहिए ना कि इस पे। फिर मिंग की मम्मी कहने लगती है कि एआई सिस्टम ने पहले ही बताया था ना कि लिन आपकी नीस है, आप ऐसा कैसे कर सकते। शेन कहता है कि हाँ आखिर एआई सिस्टम गलत कैसे बता सकता है, पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सच बताओ कि तुमने क्या किया है, आखिर एआई सिस्टम से मिस्टेक कैसे हो सकती है, तुम्ही ने कुछ किया होगा। तो असिस्टेंट डर के सारा सच बता देता है कि लिन के कहने पर मैंने ऐसा किया, इससे मुझसे प्रॉमिस करी कि अगर मैं उसे टेस्ट पास करवा दूंगा तो ये मुझे 1 मिलियन देगी, तो मैंने बस पैसों की लालच में इसकी ऑफर ले लिया। फिर लिन यहाँ पर मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि तुम उस पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो ये कहता है कि मेरे पास एविडेंस है और वो इन लोग को दिखा देता है कि उसने 1 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर करी है। फिर ये देखने के बाद तो ये लोग लिन से पूछते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहोगी और फिर गार्ड से एम्प्लॉय को यहाँ से पकड़ के लेकर जाते हैं और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यानी शाओ असल में रिच फैमिली की डॉटर है और लिन यहाँ पर उसकी जगह लेने की कोशिश करी थी। फिर ये तीनों कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हमारी नीस से अलग होने वाले थे, इसके बाद तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, हम तुम्हारी फैमिली की कंपनी को बैंकरप्ट कर रहे हैं। लिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर यहाँ पर शाओ से ये तीनों कहने लगते हैं हमें बताओ कि तुम इस चीटर से कैसे डील करना चाहती हो, हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे और इससे बदला लेंगे। तो मिंग जल्दी से शाओ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो हमेशा से ही तुमसे शादी करना चाहता था। उसकी मॉम भी शाओ से माफी मांगती है कि मैं अब तुम्हें दोबारा से कभी परेशान नहीं करूंगी और अपनी डॉटर इन लॉ बनूंगी। तो लिनी से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना। तो यही से दूर करता है और कहता है कि मुझे टच मत करो और ये शाओ को मनाने लगता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैं अभी इसी वक्त लिन से ब्रेकअप कर रहा हूँ। पर शाओ इसकी बातों में नहीं आती और इसे दूर करती है और कहती है कि तुम कितनी डिस्गस्टिंग हो। फिर उसे बहुत ही बीमार फील हो रहा होता है तो कहती है कि अंकल मुझे यहाँ से जाना है और फिर वो लोग इसे लेके जाते हैं।
शैन अनाउंस करता है कि तुमने मेरी निस के साथ जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ और तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा और जो भी गिफ्ट आज हमने तुम लोगों को दिए वो तुम लोगों को वापस करने पड़ेंगे और उसके साथ हमारे सारे पैसे भी देने पड़ेंगे। ये सब बोलकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर मिंग और उसकी मॉम तो काफी शौक में डरे हुए होते हैं। तभी लिंग को न्यूज मिल जाती है और वो इन लोग को बताती है कि ये लोग असली यंग मास्टर थे ही नहीं, ये लोग ने हमें फूल बनाए। फिर यहाँ पर शैनजून और हान शाओ को घर ले आते हैं और सभी मेट्स उसका वेलकम करते हैं। वो तो इतना बड़ा घर देखकर काफी शौक होती है और ये लोग उसे पूरा घर दिखाते हैं और कहते हैं कि उसे जो भी चीज चाहिए वो लोग उसे प्रोवाइड करेंगे और पूछते हैं कि तुम कौन सा रूम चुनना चाहोगी, हमने तुम्हारे लिए अलग अलग स्टाइल के रूम अरेंज करे, तुम कोई भी चूज कर सकती हो। तो शाओ एक चूज करती है और फिर इसके बाद ये सभी साथ बैठ के डिनर करते हैं और ये तीनों उसी को देख रहे होते हैं। शाओ कहती है कि वैसे मैंने अभी तक आप लोग से पूछी नहीं कि आप तीनों काम क्या करते हो। तो जिन बताता है कि मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं उससे तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। शैन कहता है कि मैं लिंग ग्रुप कंपनी का सीईओ हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम मेरे पास आना। रिहान कहता है कि मेरा प्रोफेशन इन दोनों से ही डिफरेंट है, मैं बहुत ही फेमस एक्टर हूँ और मैंने अब तक बहुत अवार्ड जीता हूँ। तो शाओ बहुत ही इंप्रेस होती है कि मेरे तीनों अंकल्स कितने ज्यादा एक्सपर्ट है अपनी अपनी फील्ड में। फिर शाओ शैन से पूछने लगती है कि अंकल सीईओ बनना कितना ज्यादा थ्रिलिंग होता होगा ना। शैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम सीईओ बन सकती हो, मैं तुम्हें सारे प्रोजेक्ट हैंडल करना सिखा दूंगा। तो शाओ कहती है कि अंकल मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिन कहता है कि तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्या पता तुम कंपनी में बहुत ही अच्छे से काम कर लो और बहुत सारे बिलियंस कमा लो। तो शाओ इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्या की, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तुम्हारी वजह से। फिर ये न्यूज में देखती है कि लिंग ग्रुप कंपनी शाओ को नया सीईओ बना रहे, तो इसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये अपने डैड से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अब ये शाओ लिंग ग्रुप कंपनी की सीईओ बन गई है, लेकिन आप ही सोचो अगर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी तो फिर वो लोग इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप ही सोचो कि अगर वो सच में लिंग ग्रुप कंपनी की वारिस होती तो क्या वो लोग उससे ऐसा काम करवाते। इसके डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक काम करो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी करो और इस लड़की के असली रंग एक्सपोज करो। फिर लिन सारी प्लानिंग वगैरह कर रही होती है कि कैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करेगी और शाओ को सबक सिखाएगी। फिर नेक्स्ट डे वो यहाँ पहुंच जाती है और देखती है कि कैसे शाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी वगैरह कर रही है। ये सोचती है कि अभी तुम हंस लो, बाद में तुम रोगी। अब यहाँ पर शाओ को पता लगता है कि गेस्ट यहाँ पे नहीं आ पा रहे क्योंकि कार बीच में आ गई है और वो उन लोग को ब्लॉक कर रही है। फिर शैन को जब ये पता लगता है तो वो गेस्ट को पिक करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज देता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो शाओ बहुत ही खुश होती है। फिर एक एम्प्लॉय बताता है कि परफॉर्मर के किसी ने ड्रेस कट कर दी, तो अब वो सभी यहाँ पे परफॉर्म कैसे करेंगे। फिर शाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और अरेंजमेंट करवाती है और वो अपना गेटअप चेंज करके स्टेज पर पहुंच जाती है खुद परफॉर्म करने के लिए और अपनी सिंगिंग से सभी गेस्ट को एंटरटेन करती है और अपने नए प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने कल्चर को सभी फॉरेनर गेस्ट के सामने प्रेजेंट करती है। फिर यहाँ पर शाओ से सभी इंप्रेस होते हैं और ये सारे फॉरेनर क्लाइंट शैन की कंपनी के साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। ये सब देखकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर इसने ये सब सॉल्व कैसे कर ली। फिर यहाँ पर शाओ के तीनों अंकल इसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मर है। शैन कहता है कि हम लोगों ने सोचे हैं कि हम तुम्हें मूवी में लेंगे। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या मैं मूवी में काम कर सकती हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स। फिर लिन जब यहाँ बाहर आती है तो मिंग से पूछता है कि क्या तुमने उस शाओ को सबक सिखाई और उसकी बेइज्जती करी। तो लिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, उल्टा उसका तो बहुत नाम हो गया। फिर ये दोनों न्यूज में देखते हैं कि शाओ अब मूवी स्टार बन गई है और वो जल्द ही एक न्यू मूवी में काम करने वाली है। फिर यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जब शाओ बोलेगी कि वो असली लिन ग्रुप कंपनी के सीईओ है तो मैं वहां पर ये सवाल करूंगी और उसे एक्सपोज करूंगी कि लिन ग्रुप कंपनी का सीईओ कोई उसका अंकल नहीं है और ऐसे हम सभी के सामने उसे एक्सपोज कर देंगे। तो मिंग कहता है कि आइडिया अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि शाओ एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पर वो अपने भाई को कॉल करके कहती है कि वो लोग यहाँ पर कब पहुंचेंगे। तो वो लोग बताते हैं कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सभी लोग शाओ को देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये आने वाली मूवी की लीड एक्ट्रेस है। तभी लिन यहाँ पर आकर कहती है कि ये कोई लीड एक्ट्रेस नहीं, ये एक बहुत बड़ी झूठी है। तो शाओ पूछती है कि लिन और मिंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पर हो सकती हो और हम लोग नहीं आ सकते। मिंग कहता है कि लास्ट टाइम तुमने उन एक्टर्स को हायर करके हमें फूल बनाई थी, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तीनों अंकल्स पर हम बिलीव कर रहे हैं कि वो असली थे, वो बस फेक थे। शाओ कहती है कि तुम लोग बस खुद को धोखा दे रहे हो। लिन तुम्हारी बाई फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी होगी, तुम्हें तो इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया होगा और तुम्हें अब कहीं काम नहीं मिल रहा होगा। तो लिन कहती है कि तो क्या हो गया, ये सारी चीजें नॉर्मल है। अब तुम ये कहोगी कि ये सब तुम्हारे उन सो कॉल्ड अंकल्स ने करे। मिंग कहता है कि सोचना भी मत कि हम इन सारी चीजों पर बिलीव करेंगे। तो शाओ कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, ऐसा बोलकर वो जारी होती है। तो लिन कहती है कि लास्ट टाइम तुमने सभी के सामने हमारा इतना बड़ा फूल बनाई थी, तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें इतनी इजीली जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। और फिर लिन चिल्ला चिल्लाकर सभी को बताने लगती है कि देखो इस लड़की को, इसने पहले मेरे
बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करी और अब ये यहाँ पर आकर किसी दूसरे मैन को सेड्यूस कर रही है। इस जैसी लड़की यहाँ पर रहना डिजर्व ही नहीं करती है। फिर सभी लोग भी यही कहने लगते हैं कि हाँ, ऐसी लड़की को तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पर मूवी का डायरेक्टर आता है तो लिन इस बारे में उसे भी बता देती है और ये उसे बताती है कि मैं बाई फैमिली की डॉटर हूँ, आप मुझे तो जानते ही होंगे। एक्चुअली ये लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही थी तो मैं इसे यहाँ से निकालना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। तो डायरेक्टर यहाँ पर शाओ की बेइज्जती करने लगता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो फिर उसे ऑफर भी देता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ रिलेशन में आकर एक्स्ट्रा सीन ले सकती है। शाओ चिल्लाती है और कहती है कि ऐसी बात है तो मुझे मूवी में काम ही नहीं करना। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें मूवी से निकाल सकता हूँ और तुम्हारी जगह बाई फैमिली की डॉटर लिन को मूवी की फीमेल लीड बना सकता हूँ। ये सुनकर लिन तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और मिंग तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करने लगता है कि वो अब मूवी स्टार बन गई है। फिर लिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर शाओ को यहाँ से निकालने के लिए बोल रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर शैन और हान पहुंच जाते हैं और ये लोग पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो डायरेक्टर कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन, ये लड़की मुझे यहाँ सेड्यूस कर रही थी, इसलिए हम सभी इसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल रहे थे। तो शैन कहता है कि अच्छा, तो ये तुम्हें सेड्यूस कर रही थी। डायरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो शाओ चिल्लाती है कि तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। तो डायरेक्टर इसे स्लैप मारने जा रहा होता है तो जल्दी से हानि से रोक देता है और शाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर डायरेक्टर तो डर जाता है और पूछता है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो शैन बता देता है कि हाँ, ये मेरी निस है और यही फीमेल लीड होगी मूवी की, और अब तुम मूवी के डायरेक्टर नहीं हो, मैं तुम्हें इस वक्त फायर कर रहा हूँ। और फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर इसे यहाँ से बाहर निकाला कहता है। फिर लिन कहती है कि रुको, यही वो दोनों एक्टर्स है ना जो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, देखो तुम हमें फूल नहीं बना सकती। ये लिंग फैमिली के यंग मास्टर्स है ही नहीं, मैंने उनके बारे में सुनी हूँ कि वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। और लिंग ग्रुप कंपनी का मिस्टर शैन वो तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और जो इसका एक्टर ब्रदर है वो भी बहुत लो प्रोफाइल रहता है। तो ये दोनों वो कैसे हो सकते हैं और जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सभी लोग भी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या पता ये लोग सच में फेक होंगे। तो हान और शैन को गुस्सा आती है और ये लोग गार्ड्स को बोलकर इसे पकड़ने कहते हैं। और फिर हान सभी को अपनी अवार्ड विनिंग वीडियो दिखा देता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए और कहता है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाई, तुम हो कौन। लिन तो शॉक हो जाती है कि क्या ये दोनों सच में यंग मास्टर्स है। शैन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोग को यहाँ से लेकर जाओ। और फिर हान सभी पब्लिक से पूछता है कि आप लोगों में से कौन है जो हमारी आइडेंटिटी पे अभी भी शक कर रहा है। तो सभी कहते हैं कि सॉरी, हम लोग को आप पे बिल्कुल शक नहीं है, वो तो हम लोग उन लोग की बातों में आ गए थे। फिर शैन स्टेज पर जाके अनाउंस करता है कि वो इस मूवी के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और इसकी फीमेल लीड उसकी निस होगी जिसका नाम शाओ है। फिर शाओ माइक पे सभी के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है कि उसका एक्टर बनने का ड्रीम था जो कि अब पूरा होने वाला है। फिर गार्ड्स यहाँ पर मिंग और लिंग को बहुत बुरी तरीके से बाहर फेंक देते हैं और मिंग से पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि वो लोग एक्टर्स हैं, तो ये सब क्या था। तो लिंग कहती है कि जरूर उसने उनको सेड्यूस करके फंसाई होगी, तभी वो लोग उसकी इतनी बात सुन रहे। लिन सोचती है कि तुम उन लोगों को सेड्यूस करके फंसा सकती हो तो क्या हुआ, मैं भी ये कर सकती। फिर हम देखते हैं कि शाओ और हान यहाँ मूवी के लिए शूट कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही शूट कंप्लीट होता है तो शाओ के पैर में मोच आ जाती है तो ये कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। पर हान जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और उसका चेकअप करवाता है। फिर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही इन्वेस्ट हो रहे होते हैं कि काश उनके पास भी इतना प्यारा सा यंग अंकल होता। फिर शाओ के पैर ठीक हो जाता है और हान कहता है कि चलो हम लोग बाहर डिनर के लिए चलते हैं। फिर ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट आ जाते हैं और शाओ वॉशरूम चली जाती है और फिर मौका देखकर यहाँ पर लीन आ जाती है हान को सेड्यूस करने के लिए और वो उसे कहती है कि मैं शाओ से ज्यादा अच्छी हूँ। फिर शाओ जैसे यहाँ पर आती है तो वो लिन को चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंकल तुम जैसी लड़की की जाल में फंसेंगे। फिर हान भी लिन को चिल्लाने लगता है तो लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में बिलीव कर लूंगी कि तुम दोनों रिलेटिव्स हो, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जरूर उसने तुम्हें सेड्यूस करी होगी। तो शाओ हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे अंकल मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों का कुछ और रिलेशन चल रहा है। लिन कहती है कि ऑफ कोर्स, और यहाँ से कहने लगती है कि देखो ये तुम्हें जो दे सकती है वो मैं भी दे सकती हूँ। शाओ पूछती है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लिन बताती है कि मुझे पैसे और फेम दोनों चाहिए। तो शाओ कहती है कि फिर तो तुम एकदम सही इंसान के पास आई हो क्योंकि मेरे अंकल तो बहुत ज्यादा फेमस है और ये तुम्हें बहुत ही आसानी से कोई मूवी में रोल दिलवा देंगे, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें एक्टिंग करके तो दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें एक्टिंग भी आती है नहीं। लिन कहती है कि क्या तुमने मुझे फूल समझी हुई हो। शाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम ये मौका किसी और को दे देंगे। तो लिन पूछती है कि क्या तुम लोग सच में मुझे मूवी में रोल दिलवा सकते हो। तो लिन पूछती है कि फिर बताओ मुझे कि मैं अपनी एक्टिंग स्किल का टेस्ट कैसे दूं। तो शाओ इसे सब समझा देती है जिसके बाद लिन यहाँ से चली जाती है। फिर हान शाओ से पूछता है कि क्या तुम सच में से रोल देने वाली हो। तो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने उसे टेस्ट देने के लिए बोली, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं उसकी हेल्प करने वाली। फिर लिन जब घर पहुंचती है तो मिंग इससे खुश होकर पूछता है कि क्या काम हो गया, और उस एक्टर हान ने सब जानने के बाद शाओ को निकाल दिया। तो कहती है कि हाँ, और फिर ये याद करती है कि शाओ ने इसे कैसे एक्टिंग की स्किल का टेस्ट देने बोली कि उसे मिंग के सामने अच्छे से एक्टिंग करनी है और उसे कल डिनर पे इन्वाइट करना है। फिर लीन ऐसी करती है और मिंग को कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि हान ने मेरी सारी बातों पर बिलीव कर लिया और उन्होंने कल हमें डिनर पे इन्वाइट किया है। फिर लिन मिंग को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और ये दोनों काफी देर से वेट कर रहे होते हैं। मिंग कहता है कि आखिर वो कब आएगा। तो कहती है कि मैं डिशेस ऑर्डर करती हूँ, वो आते ही होगा। शाओ अपने तीनों अंकल को यहाँ पर लेकर आई होती है और कहती है कि अब आप आराम से बैठकर प्ले देखो। फिर ये लिन को मैसेज कर देती है कि अब उसे क्या करना है और फिर मैसेज पढ़ते ही लिन यहाँ मिंग के ऊपर पूरा खाने की प्लेट गिरा देती है
तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तो ये कहती है कि देखो मैंने ये जानबूझ के नहीं की, बस गलती से स्लिप हो गया। और फिर वो उसे साफ करने लगती है और यहाँ पर ये सब देखकर ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और शाओ कहती है कि मैं जो भी बोलूंगी ना ये वो सब करेगी। तो शैन और जिन पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या करी जो ये ऐसा हो रहा है। शाओ बताती है कि उसे मूवी में रोल चाहिए तो उसके लिए वो ये सब करने के लिए तैयार है। तो ये लोग कहते हैं कि वैसे उन लोगों ने तुम्हें कितना बुली करे थे और तुम बस इतना सा करके उनसे बदला ले रही हो, तुम सच में बहुत ही काइंड और इनोसेंट हो। फिर जुन शाओ से कहता है कि देखो अब तुम्हारा अंकल क्या करता है। और फिर ये लिन को मैसेज कर देता है। लिन जैसी ही मैसेज देखती है तो ये तुरंत ही मिंग को स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि तुम कितने बड़े यूजलेस और गरीब हो। तो मिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। लिन तो यहाँ पर फुल फॉर्म एक्टिंग में होती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, बच्चे घर में भूखे पड़े, तुम्हारी मॉम पैरालाइज्ड है और तुम हो के पैसे कमाने का कुछ भी नहीं। फिर सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और शाओ और इन तीनों को भी बड़े मजे आ रहे होते। फिर मिंग यहाँ पर लिन से पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम बीमार हो गई हो। तो ये से एक और स्लैप लगाती है और फिर नीचे बैठकर और ज्यादा रोने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स लेना है। तो मिंग से चिल्लाता है कि लगता है तुम पूरी पागल हो चुकी हो और फिर वो इसे मारता है और उसके मुंह पे ड्रिंक भी फेंकता है ताकि वो होश में आ जाए। और यहाँ शाओ और ये लोग काफी हंस रहे होते हैं। शाओ कहती है कि अंकल्स चलो अब शो खत्म होता है और फिर लोग यहाँ पर आकर लिन के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तो लिन जल्दी से आके पूछती है कि शाओ बताओ मेरी एक्टिंग कैसी थी। ये कहती है कि तुमने हम सभी को सरप्राइज करी हो। तो लिन खुश जाती है कि इसका ये मतलब है ना कि मैंने टेस्ट पास कर ली। तो मिंग यहाँ पर आकर इसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम शाओ के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रही थी। रुको मैं भी तुम्हें चल के सबक सिखाता हूँ। तो लिन कहती है कि छोड़ो मुझे और फिर से शाओ से पूछती है कि मैंने एक्टिंग का टेस्ट पास करी ना तो अब मुझे रोल मिल जाएगा ना। तो शाओ कहती है कि मैंने तो बस तुमसे यही प्रॉमिस करी थी कि मैं तुम्हारी एक्टिंग देखूंगी, मैंने ये नहीं प्रॉमिस करी थी कि मैं तुम्हें रोल दिलवाऊंगी। तो वो लिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा फूल बनाई और फिर ये शाओ को मारने जा रही होती है। तो शैन और जून उसे प्रोटेक्ट करते हैं और इसे वार्न करते हैं कि अगर उसने शाओ को हाथ लगाई तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड हो गया है। फिर मिंग इसे कहने लगता है कि तुम्हारी बाई फैमिली अब मुझ पर डिपेंड है, मेरे साथ चलो। तो लिन कहती है कि अब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। फिर ये नील डाउन होकर शाओ से भीख मांगने लगती है कि प्लीज तुम मुझे रोल दिलवा दो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और ये रोते हुए बताने लगती है कि मेरे डैड की कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अपने डैड को जेल से निकलवाना है। तो शाओ से रोल देने के लिए मान जाती है और फिर लिन से थैंक यू कहने लगती है। फिर यहाँ मिंग गुस्सा हो जाता है और उसे मारने जा रहा होता है पर शैन जल्दी से उसे रोकता है। तो मिंग कहता है कि इस लड़की ने आपके नेस्ट के साथ क्या क्या करी है तो क्या फिर भी आप इसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो क्या तुमने अब इसे छोड़ दिया है। मिंग बताने लगता है कि हाँ मैंने अब इसे ब्रेकअप कर लिया। और फिर ये शाओ को फिर से प्रपोज करने लगता है और कहता है कि देखो अब तो मैंने इसे ब्रेकअप कर लिया ना तो वापस मेरे पास आ जाओ। तो शाओ यहाँ से चली जाती है और ये लोग इसे वार्न करते हैं कि दोबारा अगर तुम हमारी नेस के पीछे गए ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर मिंग लिन से बदला लेने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। दूसरी तरफ लिन यहाँ शाओ के साथ शूटिंग पर जाती है और शाओ डायरेक्टर को मनाती है कि वो लिन को एक मौका दे दे और उसे रोल दे दे। डायरेक्टर मान तो नहीं रहा होता है पर यहाँ हान बनाता है कि प्लीज रोल दे दो, तो वो मान जाता है। फिर शाओ और लिन साथ में मिलकर एक्टिंग करते हैं और डायरेक्टर को लिन की एक्टिंग पसंद आती है तो वो उसे विलेन के रोल के लिए ले लेता है। पर फिर लिन के बारे में जो न्यूज होती है वो नंबर 1 पे आ जाती है और ये सब मिंग उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए कर रहा होता है। डायरेक्टर जब ये न्यूज देखता है तो वो लिन को ये रोल देने के लिए फिर मना करने लग जाता है। तो शाओ यहाँ पे डायरेक्टर को मनाती है कि ये सब रूमर्स है, आप इस पे बिलीव मत करो, लिन ऐसी नहीं है, आप फिक्र मत करो, मैं इस रूमर को हटवा दूंगी। तो फिर डायरेक्टर मान जाता है कि ठीक है फिर मैं कल तक का टाइम देता हूँ। फिर लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है और नील डाउन होकर शाओ से कहती है कि थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। शाओ कहती है कि रो मत, ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे तुम्हें बुली कर रही हूँ। फिर लिन बहुत ज्यादा खुश होती है और बार बार थैंक यू बोलते हुए रोने लगती है और वो बताती है कि इन सबके पीछे जरूर मिंग का हाथ है, वो उसे बदला लेने के लिए सब कर रहा है। फिर शैनिया मिंग के पास पहुंचता है और उसका फोन लेकर वो सारी चीजें डिलीट कर देता है जो कि सारी लिन के खिलाफ थी और उसमें उसकी फोटोज वगैरह भी थी और फोन को भी तोड़ देता है। तो ये देखकर मिंग गुस्सा करने लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिन से बदला ले रहा हूँ, इसमें तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या तुम भी उसके साथ रिलेशन हो। तो अस्टन से मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सीईओ के बारे में ऐसा कहने की। फिर लिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो लिन यहाँ पर शाओ के लिए केक लेकर आई होती है और हान को शक होता है कि आखिर ऐसे कैसे तुम केक लेकर आई हो, जरूर तुमने इसमें कुछ मिलाई होगी। तभी शाओ कहती है कि अंकल आप फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ यहाँ पर किस लिए आई है। फिर लिनी से थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बना कर लाई। तो शाओ केक ले लेती है और कहती है कि अब तुम अपने काम पर फोकस करो और मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर लिन अपना काम करने चली जाती है और हान कहता है कि अगर तुम्हें केक खाना है तो तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारे लिए सारी केक शॉप खुलवा दूंगा। फिर मिंग यहाँ मार खाने के बाद अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम को सब बताता है कि लिन अब उनके हाथ से निकल चुकी है। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास अभी भी तुम दोनों की साथ वाली फोटोज है जो कि मैंने सीक्रेटली ले ली थी, हम उसका यूज करके लिन को धमका सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाओ और हान मिलकर मूवी का लास्ट सीन शूट कर रहे होते हैं और फिर शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर मिंग यहाँ लिन को उसके फोटोज भेज के ब्लैकमेल करता है। उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे अपलोड करूँ तो तुम ये ड्रग शाओ को दो और उसे मेरे रूम में भेजना। ऐसा बोलकर वो उसे अपना कार्ड दे देता है। लिन सोच लेती है कि मुझे करना पड़ेगा और फिर वो शाओ के पानी में ड्रग मिलाकर उसे दे रही होती है और उसे बताती है कि मिंग के पास अभी भी मेरे फोटोज है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो शाओ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने अंकल को कहकर तुम्हारी हेल्प करूंगी।
लिन कहती है कि थैंक यू, और फिर वो साइड में बात करने के लिए जाती है और सोचती है कि अब इससे मेरी बातों पर बिलीव हो गया होगा और अब ये बस पानी पी लेगी तो मेरा काम हो जाएगा। तभी शाओ इसके पीछे आ जाती है और गलती से वो पानी इसके ऊपर गिर जाता है और वो ड्रग तो इतना फास्ट वाला था कि उसकी स्मेल से ही बेहोश होने लगती है। फिर यहाँ पर हान आ जाता है और शाओ कहती है कि आखिर इससे क्या हो गया, तो ये बताता है कि इसे किसी ने ड्रग दिया। शाओ सब समझ जाती है कि ये ड्रग ही मेरे लिए लेकर आई थी। ये लोग को उसके पर्स में होटल कार्ड भी मिल जाता है, तो ये लोग यहाँ मिंग के रूम में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम ये करना चाहते थे। तो मिंग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पर लीन आ जाती है और वो कहती है कि देखो तुमने जो ड्रग दिया था वो इसने नहीं पी और ये मेरे ऊपर गिर गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरे फोटोज को लीक मत करना। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तो मिंग उसे मारने की कोशिश करता है कि मुझे फंसा रही है, तो हानि से रोकता है और कहता है कि तुम्हें फोटोज लेने का बड़ा शौक है ना, तब तुम्हारी बारी है। और फिर वो इसे ड्रग दे देता है और यहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह को भेज देता है जो कि इसके सारे फोटोज वगैरह ले लेते हैं और न्यूज में डाल देते हैं। फिर लिन को जैसे होश आता है तो शाओ से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें उसने धमकी दिया होगा ना, देखो अब तुम फिक्र मत करो, मेरे अंकल ने हेल्प की है और वो सारी फोटोज तुम्हारी डिलीट हो चुकी है। तो लिन बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर वो शाओ से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो, क्योंकि मिंग ने मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया है। तो ये जानकर ये लोग शॉक होते हैं और फिर शाओ से पैसे दे देती है। फिर लिन खुश होकर अपने डैड को पैसे देने के लिए पहुंचती है कि अब वो लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे, पर तभी उसे पता लगता है कि उसके डैड यहाँ पर है ही नहीं। और फिर मिंग और उसकी मम्मी से कॉल करके ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो चाहती है कि उसके डैड सेफ रहे तो वो लोग शाओ को उनके पास लेकर आए। फिर लिन यहाँ पर शाओ के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि वो मिंग के पास उसे ले जाना चाहती है, तो शाओ मना करती है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। तो लिन को बहुत ही गुस्सा होता है और ये रात में शाओ को मारने की कोशिश करती है। तभी शाओ के तीनों अंकल यहाँ पर उसकी हेल्प करते हैं और उसे बचा लेते हैं। लिन रोने लग जाती है और कहती है कि मैं ये सब बस अपने डैड के लिए कर रही हूँ, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। तो शाओ इसकी हेल्प करने के लिए उसके डैड को बचाने के लिए जाती है, जहाँ पर मिंग और उसकी मॉम ने उसे किडनैप करके रखे होते हैं। फिर यहाँ पर मिंग को तो गार्ड्स पकड़ के लेकर चले जाते हैं, पर उसकी मॉम भाग जाती है और क्योंकि लिन ने शाओ को मारने की कोशिश की थी इसलिए उसको भी कुछ टाइम की जेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने तीनों अंकल्स को फोर्स करके उन्हें बाहर राइड पे लेके जाती है और बहुत तेजी में कार चलाती है कि वो तीनों भी डर जाते हैं। और फिर इन्हें पता चलता है कि इनका विला पूरा जल चुका है और उसके पीछे मिंग की मॉम का हाथ था जो कि घर गई थी इन लोग को जलाने के लिए, पर फिर डोर बाहर से लॉक हो जाता है और ये घर में ही जल के मर जाती है। अब ये फुटेज देखने के बाद ये तीनों शाओ से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम करी, तुम्हारी वजह से हम लोग सब बच गए, अगर तुम हमें अचानक से राइड पे नहीं लाती तो हम लोग लकीली ऐसे बचते ही नहीं। तो शाओ कहती है कि लेकिन अंकल्स हमारा विला तो जल गया। तो ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग वापस खरीद लेंगे। और फिर ये लोग विला खरीदने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर शाओ चूज नहीं कर पा रही होती और कहती है कि मुझे तो सब पसंद आ रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि तो फिर क्या हुआ, हम लोग सारे खरीद लेते हैं। तो शाओ कहती है कि यहाँ पर 100 विलास है, तो क्या आप लोग के पास इतने सारे पैसे हैं? ये लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स है और फिर ये लोग सारे खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं। और फिर स्टाफ शाओ से कहती है कि मिस आपके बॉयफ्रेंड कितने अच्छे हैं। तो शाओ कहती है कि एक्चुअली ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरे अंकल्स हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।